दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक और भयानक इंडोनेशियन हॉरर मूवी जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इसका नाम है डोमिनियन ऑफ डार्कनेस यानी कि कुआसा गिलाफ। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, सुपरनैचुरल हॉरर है, रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। यहाँ पर दो बहुत ही भयानक डीमंस दिखाए गए हैं, एग्जॉर्सिज्म दिखाया गया है जो कि आपकी रूह को निचोड़ देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। और मैंने हाल ही में ही अभी काफी इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरी को एक्सप्लेन किया है जो कि एक थाई मूवी है जो कि उस मूवी के डायरेक्टर के साथ घटित हुई थी। उसका नाम है T.2। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत एक टेक्स्ट को दिखाते हुए होती है जहां पर कैथोलिक चर्च के अंदर होने वाले पोजेशन केसेस के बारे में बताया जाता है, जिनमें 90% मेडिकल कंडीशन के चलते ही होते हैं, लेकिन 10% असली भी होते हैं जिन्हें वाकई में किसी स्पिरिट ने पजेस किया होता है। और ये जो मूवी है वो उन्हीं 10% पोजेशन केसेस में से एक पर बेस्ड है। और आगे हमको ये भी बताया जाता है कि ये मूवी असल में सच्ची घटना पर आधारित है। खैर मेन कहानी के अंदर हम एक हादसे को देखते हैं जिसके अंदर हमें प्रीस्ट थॉमस दिखाए जाते हैं। थॉमस कार के अंदर अपने परिवार के साथ में होता है जिसके अंदर उसकी माँ और बहन थी, लेकिन कार से निकलकर वो देखता है कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं रही। वो अपनी बहन को अपनी गोद में ले लेता है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। वो थॉमस से कहती है कि वो उसके लिए प्रे करे। थॉमस गॉड से प्रे करने लगता है, लेकिन उसकी बहन उसके हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद से थॉमस काफी दुखी हो जाता है। अब अगले सीन में हम थॉमस को उसकी बहन की ग्रेव के पास देखते हैं, जिसके बाद वो चर्च जाता है अपना रेजिग्नेशन देने के लिए, क्योंकि अब थॉमस ने जब से अपने परिवार को खोया था तब से वो प्रीस्टहुड छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसका गॉड से भरोसा उठ चुका था। दूसरी तरफ हम माया और डेनिस नाम के कपल को देखते हैं जो कि चर्च में आए हुए थे। दरअसल डेनिस माया का बॉयफ्रेंड होता है और माया ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन जब से उसके हस्बैंड की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद से ही उसने डेनिस को डेट करना चालू कर दिया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि माया की एक बेटी भी होती है जिसका नाम कायला है, और कायला उसकी माँ से काफी नाराज रहती है क्योंकि उसको डेनिस पसंद नहीं है। डेनिस से वो नफरत करती है क्योंकि उसको लगता है कि डेनिस उसकी मॉम के लिए ठीक इंसान नहीं है। एनीवेज अब हम कायला को देख पाते हैं जो कि खाना खा रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड सिल्ला उसके पास में आती है। सिल्ला को भी पता था कि कायला किस बात से परेशान रहती है। अब कायला सिल्ला से कहती है कि अगर उसके पिता जिंदा होते तो उसकी माँ ऐसा करती ही नहीं। ये सुनकर सिल्ला उससे कहती है कि क्यों ना वो लोग उसके पिता को बुला लें, मतलब उसके डैड की स्पिरिट को समन करें, जिससे कि उसके पिता की स्पिरिट उसकी मॉम को ये सब करने से रोक पाएंगे। अब यहाँ कायला अपनी दोस्त का मजाक उड़ाती है, लेकिन सिल्ला सीरियस थी। मीनवाइल हम देखते हैं कि डेनिस ने माया को एक रिंग गिफ्ट में दी थी और इसकी फोटो वो कायला को भेजती है। ये देखकर कायला इस चीज के लिए राजी हो जाती है कि हाँ, उसे अपने डैड की स्पिरिट को बुलाना होगा, और यही एक रास्ता था अपने पिता की स्पिरिट को समन करके अपनी मॉम को रोकना और उनको वापस लाना। जिसके बाद सिल्ला और कायला ग्रेवयार्ड पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सिल्ला अपने बैग से एक वुडू डॉल निकालती है। इस वुडू डॉल को इंडोनेशियन कल्चर में जलांगकुंग कहा जाता है। इससे वो लोग स्पिरिट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इसी के जरिए दोनों ही स्पिरिट्स को बुलाने वाले थे। लेकिन यहाँ पर कायला थोड़ा थोड़ा डर भी रही होती है। वो सिल्ला से पूछती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, जिस पर सिल्ला कहती है कि कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ कायला के मन में एक सवाल आता है कि क्या होगा अगर कोई दूसरी ही आत्मा आ जाए, जिस पर सिल्ला उसे ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ये काम वो उसके पिता की ग्रेव के ऊपर ही करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ग्रेव गलत हुई तो वो दिक्कत में फंस सकते थे। जिसके बाद कायला अपने पिता की ग्रेव को ढूंढने लगती है और उसे वो मिल जाती है। अब सिल्ला उस वुडू डॉल को ग्रेव पर रख देती है, जिसके बाद वो दोनों ही कुछ एन्चेंटिंग करने लगते हैं और कायला के पिता की स्पिरिट को बुलाने लगते हैं। यहाँ पर तभी अचानक कुछ हलचल शुरू हो जाती है और वो डॉल भी अपने आप हिलने लग गई थी। अब तभी कायला को ऐसा लगता है कि शायद उस डॉल के अंदर उसके पिता की आत्मा आ चुकी है, इसलिए कायला अपने पिता की डॉल से विश करती है कि वो उसकी मॉम को उस आदमी से यानी कि डेनिस से दूर कर दें। खैर इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रेवयार्ड का गार्ड वहां पर आकर उनको देख लेता है और डांटने लगता है। अब सिल्ला बहाना बनाती है कि वो लोग कायला के पिता की ग्रेव पर आए थे क्योंकि वो उनको मिस कर रही थी। खैर अब गाड़ी में बैठने के बाद हम कार के मिरर में एक बहुत ही भयानक फिगर को देखते हैं जिसे वो दोनों नहीं देख पाती। जिसके बाद सीन चेंज होता है और यहाँ कायला अपने घर पर थी। अब वो नोटिस करती है कि उसकी माँ सोफे पर सोई हुई थी, तो वो उनके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है और अपने रूम में जाने लगती है। लेकिन अचानक से उसे शॉक लगता है कि उसकी मॉम अचानक से सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी, लेकिन सोफे पर देखने पर उसकी माँ वहीं पर थी। लेकिन जब वो वापस से सीढ़ियों की तरफ देखती है तो उसकी माँ गायब हो चुकी थी। जिसके बाद वो अपने रूम में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कायला अपने साथ उस डॉल को भी लेकर आ गई थी। खैर इसी बीच कायला अपनी माँ को ऊपर आता हुआ देखती है
और क्या पता वो उसकी मॉम है भी या फिर नहीं, इसलिए वो दरवाजा बंद कर लेती है। खैर अगले दिन वो अपने रूम से बाहर आती है जहाँ पर वो अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज को सुनती है। उसकी माँ काफी ज्यादा फोन पर चिल्ला रही थी। दरअसल वो डेनिस के साथ थी और उससे लड़ रही थी। ये सब देखकर कायला को विश्वास हो जाता है कि ये उसके पापा ने ही किया है। अब उसका काम पूरा हो चुका था, इसलिए वो उस डॉल को डस्टबिन में डाल देती है और खुशी खुशी स्कूल चली जाती है। वो स्कूल असल में एक कॉन्वेंट स्कूल होता है, इसलिए थॉमस भी वहीं का टीचर था, यानी कि वही जो शुरुआत में हमको दिखाया गया। खैर अब क्लास के दौरान कायला सिल्ला को बताती है कि वो जो उन्होंने किया था वो काम कर गया, लेकिन यहाँ पर सिल्ला कुछ अपसेट सी नजर आ रही थी। उसके गर्दन पर एक निशान था। यहाँ पर सिल्ला बताती है कि उसे कल से बहुत भारी भारी सा लग रहा है। खैर इसके बाद कायला घर जाती है जहाँ पर वो डेनिस को उसकी माँ के साथ देखती है और दोनों काफी खुश लग रहे थे, लेकिन कायला उनको देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती, जिसका मतलब ये था कि कुछ भी बदला नहीं था और वो जो लड़ाई वो लोग कर रहे थे वो बिल्कुल नॉर्मल लड़ाई थी जो कि हर एक कपल में अनबन होती रहती है। अब रूम में आकर कायला अपने पिता से कहती है कि वो दोनों अभी भी साथ हैं और इसी बीच वो फ्लोर पर उसी डॉल को देखती है जिसे उसने डस्टबिन में डाल दिया था और ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि ये डॉल वहाँ पर कैसे आ गई। अब वो उसे दोबारा डस्टबिन में देखती है और इसी के चलते मौसम अचानक से बिगड़ जाता है। खैर अब सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर कायला सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी हम उस स्पिरिट को, उस शैडोई चीज को दोबारा नोटिस करते हैं जिसको हमने पहले भी देखा था और कायला को भी एहसास हो चुका था कि उसके आसपास कुछ तो गड़बड़ है कि तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और उसे वो स्पिरिट अपने ऊपर दिखाई देती है जो कि उसको पजेस करने लगती है। माया अपनी बेटी की आवाज सुनकर उसके रूम में जाती है जहाँ पर कायला अपना सर दीवार पर पटक रही थी, ये कहते हुए कि तुम सब पापी हो। अब उसकी माँ डरते हुए उसे होश में लेकर आती है और उसे गले से लगा लेती है। अब अगले दिन कायला स्कूल जाती है जहाँ पर हम उसके हाथों पर वैसा ही निशान देख पाते हैं जैसा कि सिल्ला के गले पर था और उसे बॉडी में वैसा ही दर्द भी हो रहा था। अब चलते चलते वो रुकती है और उसे वो गोस्ट दोबारा दिखाई देती है। खैर अब क्लास में आने के बाद में वो देखती है कि उसकी फ्रेंड सिल्ला आज आई ही नहीं थी। इसी बीच थॉमस वहाँ पर आता है और उन लोगों को कल रात हुई सिल्ला की मौत के बारे में बताता है। जी हाँ, और ये सुनकर सभी बच्चे शॉक्ड रह गए थे और कायला तो बिल्कुल भौचक्की थी। कायला को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है क्योंकि सिल्ला उसके काफी करीब थी। तब वो लोग उससे पूछताछ करते हैं कि क्या सिल्ला ने उसे कुछ बताया था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। बस उसने ये बताया था कि उसकी बॉडी में पेन है और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि सिल्ला को उसी स्पिरिट ने मारा था और हमें ये भी समझ में आता है कि यहाँ पर कायला की भी जान खतरे में थी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन से यही पता चला था कि जो सिल्ला थी उसने खुद को ही खत्म कर लिया। तभी थॉमस ये कहता है कि कायला को जो कुछ भी पता है उसे वो सब कुछ स्कूल बोर्ड्स को सही सही बताना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टिगेशन सही से हो सके। जिसके बाद कायला थॉमस के साथ स्कूल बोर्ड्स कार से जा रही होती है कि तभी कायला अजीब तरह से हंसने लगती है और अपने सर को कार के कांच पर पटकने लगती है। ये देखकर थॉमस को गाड़ी रोकनी पड़ती है और कायला को ऐसा करने से वो रोकने लगता है। थॉमस कायला से पूछने लगता है कि उसे हुआ क्या है। तब कायला के अंदर का वो डीमन कहता है कि उसका गॉड इस बच्ची को नहीं बचा सकता और इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद थॉमस सारी बातें डीन को बताता है और डीन समझ जाता है कि ये सब डीमन पोजेशन की वजह से है और उनकी मदद एक ही शख्स कर सकते हैं और वो थे फादर रेंड्रा। जिसके बाद हम फादर रेंड्रा को देखते हैं जो कि एक पोजेशन केस पर काम करके एग्जॉर्सिज्म करके उसके अंदर से स्पिरिट को निकालते हैं। उनके साथ उनका एक असिस्टेंट भी था, लेकिन वो काफी डर चुका था। अब वो ये काम और नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ये सब छोड़ देता है। जिसके बाद फादर रेंड्रा डीन को कायला के बारे में सारी बातें बताते हैं और अब यहाँ पर कायला को सिर्फ एग्जॉर्सिज्म के जरिए बचाया जा सकता था। अब फादर रेंड्रा ये सब करने के लिए तैयार तो थे, लेकिन उन्हें एक असिस्टेंट से ज्यादा एक पार्टनर की जरूरत थी जो कि थॉमस से अच्छा कोई भी नहीं हो सकता था। अब डीन थॉमस के पास में आते हैं जहाँ पर वो उसको ये कहते हैं कि उसे रिजाइन चाहिए था ना, तो वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन उसके लिए उसे फादर रेंड्रा के साथ मिलकर कायला का एग्जॉर्सिज्म करना होगा। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। अब डीन उस पर जोर डालते हैं, लेकिन थॉमस वहाँ से उठकर चला जाता है। खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम कायला को उसके क्लासरूम में देख पाते हैं, जहाँ पर वो कुछ गुनगुनाते हुए उस डीमन स्पिरिट का चित्र बना रही थी कि तभी उसकी टीचर उसे चुप रहने के लिए कहती है। लेकिन तभी कायला हंसने लगती है और अपने ही हाथों को एक पेन से स्टैब कर देती है। ये देखकर सभी बच्चे उसे संभालते हैं। जिसके बाद में फादर थॉमस को बुलाया जाता है। अब फादर थॉमस उसे शांत करता है। जिसके बाद फादर थॉमस उसके पास ही होते हैं, जहाँ पर वो कहने लगती है कि जो लोग अच्छे होते हैं वही क्यों मरते हैं, और यहाँ पर वो रोने लगती है और सिल्ला की मौत का कारण वो खुद को मान रही थी। यहाँ पर वो फादर को बताने लगती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन तभी टीचर आकर कायला को बताती है कि प्रिंसिपल उससे मिलना चाहते हैं। खैर वो प्रिंसिपल ऑफिस जाती है जहाँ पर उसकी माँ भी मौजूद थी। वो लोग उसकी माँ से कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो कायला के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को बुला
बचा सकते हैं। लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो बस सिला की मौत से उभर नहीं पा रही है और इसे बस आराम की जरूरत है और इतना कहकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद हम फादर थॉमस को कार से जाता हुआ देखते हैं। तभी उसके कार रेडियो से आवाजें आने लगती हैं कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है, उसकी हेल्प करो, उसे बचा लो। ये सुनकर थॉमस हैरान रह गया था। तभी पीछे से एक डीमन आता है लेकिन अचानक गायब हो जाता है। यहाँ पर फादर भी कायला के साथ इन्वॉल्व हो चुके थे। अब फादर थॉमस ठान लेता है कि वो कायला की हेल्प करेगा। वो फादर रेंडर के पास जाता है उन्हें ज्वाइन करने के लिए। वो उन्हें बताता है कि वो तैयार है, लेकिन फादर रेंडर उसको बताते हैं कि ये सब आसान नहीं है और इससे पहले उसके साथ एक असिस्टेंट हुआ करता था, लेकिन ये सब देखकर उसने काम ही छोड़ दिया। जिसका मतलब साफ है कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। रेंडर उसको बताते हैं कि